हेलो एवरीवन, मैं आपका विजेंद्र सर। हम कर रहे हैं एनसीईआरटी साइंस 10th क्लास का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। जो हमारी पिछली वीडियो थी उसमें हमने किया था ओम्स लॉ, ठीक है। और ओम्स लॉ में हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू आई थी किसकी, जिसको हमने नाम दिया था रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या था हम फिर से देखते हैं एक बार कि रेजिस्टेंस मीन्स ऑब्स्ट्रक्शन टू फ्लो ऑफ करंट। जो ऑब्स्ट्रक्शन मतलब रोकता है बेटा, करंट का अपोज करता है किसी भी कंडक्टर के अंदर। इसका सिंबल कुछ ऐसे था, इस तरह से, ठीक है। ये रेजिस्टेंस का सिंबल होता है बेटा। इसकी वैल्यू फिक्स होती है, अगर हम इसके बीच में ऐसे एरो लगा देंगे तो वो वेरिएबल हो जाएगा। तो आज की जो वीडियो है इसमें हम देखेंगे कि हमारा जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, या जो रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है किसी भी कंडक्टर की, वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड, ये आज हम चेक करेंगे और इसके ऊपर कुछ है न्यूमेरिकल्स भी हम करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। देखो तो हम देख रहे हैं कि फर्स्ट पॉइंट है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। लेंथ ऑफ द कंडक्टर हम क्या देखते हैं, अगर एक्सपेरिमेंटली शो करते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर आर डायरेक्टली एल। जैसे जैसे हम लेंथ बढ़ाएंगे उसकी रेजिस्टेंस वैल्यू बढ़ती जाएगी, ठीक है। तभी तो कहते हैं हमें एक जगह से दूसरी जगह करंट ले जाने के लिए हमें हर जगह ट्रांसफार्मर यूज करने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ तक जाते जाते करंट की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, ड्रॉप होता है। वैसे तो हम वहाँ से पोटेंशियल लेके जाते हैं बेटा, ठीक है, लेकिन हम ज़्यादा दूर तक करंट फ्लो नहीं करवा पाते, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि जैसे जैसे कंडक्टर की लेंथ बढ़ेगी उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट फैक्टर क्या कहता है, नेक्स्ट है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। ये क्या कहता है, इफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज द कंडक्टर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, ठीक है बेटा। एरिया ऑफ कंडक्टर, जैसे बेटा ये कंडक्टर है कोई, ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है बेटा, ठीक है। हम यहाँ से एक्सपेरिमेंटल क्या शो करते हैं बेटा कि जो रेजिस्टेंस है ना किसी भी कंडक्टर का, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। जो उस कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मीन्स उसकी मोटाई बेटा, उसकी मोटाई कितनी है, ठीक है। ये अगर हम चेक करते हैं तो क्या पाते हैं कि जितना ज़्यादा एरिया होगा, जितनी मोटाई ज़्यादा होगी, रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा बेटा। तभी हम देखते हैं बेटा अपनी जो छोटी छोटी मोटर आते हैं बेटा उनमें बिल्कुल बारीक वायर होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बेटा बहुत स्मॉल करंट फ्लो करवाना होता है ताकि वहाँ पे उसका रेजिस्टेंस हम हाई रख सकें बेटा, ठीक है। अब हम लेंथ वाली टर्म और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वाली, इन टर्म को दोनों को कंबाइन करते हैं तो हम क्या लिखते हैं बेटा, आर डायरेक्टली एल बाई ए, ठीक है। यहाँ पे इन दोनों के ये डायरेक्टली टर्म में है बेटा। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हम हटाने के लिए कांस्टेंट वैल्यू यूज करते हैं। हियर दिस इज द कांस्टेंट वैल्यू रो। इसको हमारा जो ग्रीक लेटर है बेटा रो, ठीक है, क्या बोलते हैं, रो, ठीक है। जो जिसको हम वेयर रो इसका बोलते हैं रो इज कॉल्ड द रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। देखो बेटा ध्यान रखना, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वो रेजिस्टेंस है कहलाता है, ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है बेटा, ठीक है। अब देखो बेटा, अब हम थर्ड फैक्टर की बात करते हैं कि थर्ड फैक्टर कौन सा जिस पे हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो थर्ड है बेटा मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, कि भाई कंडक्टर किस चीज़ का बना है बेटा, ये सब हम चेक करते हैं बेटा। तो क्या देखते हैं बेटा, हमने कोई भी टर्म लिया बेटा, वहाँ से मटेरियल की बात करेंगे तो हम क्या देखेंगे बेटा, हमें देखते हैं कि हमने जो ऊपर वाले टर्म के अकॉर्डिंग देखा, क्या देखा कि इट हैज़ बीन फाउंड दैट टू फैक्टर मेड सेम लेंथ सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बट ऑफ डिफरेंट मटेरियल, ठीक है बेटा। कि हमने कोई भी दो कंडक्टर लिए बेटा जिनका सेम लेंथ है सेम एरिया है लेकिन उनका मटेरियल अलग अलग है। दस द रेजिस्टेंस आल्सो डिपेंड ऑन टाइप ऑफ मटेरियल, ठीक है, जिसको हम डिपेंड करते हैं, जिसको हम शो करते हैं बेटा रो से। रो क्या बेटा, रिप्रेजेंट द डिफरेंस इन रेजिस्टेंस ड्यू टू डिफरेंट मटेरियल, ठीक है। अगर बेटा द मटेरियल विद हाई वैल्यू ऑफ रो, तो इसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा बेटा, हाई। क्यों? क्योंकि यहाँ से बेटा दिख रहा है ये भी इसके डायरेक्टली टर्म में बेटा।
ठीक है, तो क्या देखते हैं, द रेजिस्टेंस ऑफ निक्रोम वायर इज 60 टाइम मोर देन दैट ऑफ कॉपर वायर। जो निक्रोम वायर होती है बेटा उसका रेजिस्टेंस बहुत है हाई होता है बेटा, ठीक है, अगर उसके सेम लेंथ और एरिया रखते हैं, ठीक है। तो निक्रोम वायर इज यूज टू स्टैंडर्ड रजिस्टर, इसलिए हमने पीछे भी वीडियो में भी बताया था बेटा कि निक्रोम वायर को हमें स्टैंडर्ड रजिस्टर के रूप में यूज करते हैं बेटा। अदर एलोय बीइंग यूज टू स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस, जो अन्य कोई भी एलोय है बेटा वो क्या क्या है, मैंगनीन और कॉन्स्टेंट, ठीक है बेटा। वन मोर रीजन टू यूज एलोय, हम क्यों यूज करते हैं बेटा एलोय, ठीक है, स्टैंडर्ड रजिस्टर में, ठीक है, आयरन और टोस्ट में, इज दैट डू नॉट ऑक्साइड, ये हाई टेम्परेचर पे भी ऑक्साइड नहीं होते बेटा, ठीक है, मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करते बेटा। अब हम बात करते हैं बेटा यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी रो, तो हमने रो को यहाँ सोल्व करके ये इस तरह से लिख लिया RAYL, ठीक है बेटा। रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है, एरिया की मीटर स्क्वायर, लेंथ की मीटर, ठीक है, ये हमने यहाँ पे नोट की। अगर हम मीटर से मीटर कैंसिल करते हैं 1 मीटर बचेगा तो आ जाएगा बेटा ओम में मीटर, जिसको हम लिखेंगे इस कुछ इस तरह से बेटा, ओम में मीटर। इज दैट क्लियर, ठीक है बेटा। अब देखो बेटा इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे बेटा रो की, तो रजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल इज द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज मेड ऑफ दैट मटेरियल ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ ए क्रॉस सेक्शन, ठीक है। रजिस्टिविटी क्या होगा, उस मटेरियल का रेजिस्टेंस होगा बेटा, जिस किसी भी वायर का जो यूनिट लेंथ और यूनिट ऑफ एरिया ऑफ ए क्रॉस सेक्शन का बना हुआ बेटा, ठीक है बेटा, क्लियर, ठीक है। ये हमारी क्या थी रजिस्टिविटी बेटा। अब हम देखते हैं बेटा टेम्परेचर, फोर्थ पॉइंट जिसके ऊपर हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है वो है बेटा टेम्परेचर, ठीक है। क्या, विद राइज इन टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ मेटल इंक्रीज एंड डिक्रीज विद डिक्रीज। तो कहने की बात क्या बेटा कि अगर हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होगा किसी भी कंडक्टर के अंदर, किसी भी मेटालिक कंडक्टर के अंदर, तो उसका जो रेजिस्टेंस है बेटा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो डिक्रीज हो जाएगा। बट देर आर सर्टेन एलोय लाइक, जैसे बेटा कुछ सर्टेन एलोय हैं जैसे निक्रोम, मैग्नीन, कॉन्स्टेंट, हुज रेजिस्टेंस वेरी नेग्लिजिबल विद टेम्परेचर। इन क्योंकि रेजिस्टेंस का पहले ही बहुत हाई होता है बेटा, तो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग इनका बहुत ही स्मॉल इंक्रीज करता है बेटा, ठीक है, क्लियर हुआ बेटा ये पॉइंट, ठीक है। अब देखो बेटा कुछ याद रखने की बातें जो हम है हमारे पास, क्या, रिमेंबर द वैल्यू ऑफ आर डिपेंड ऑन किस किस बेटा रो एल ए the material and the dimension of the resistor. It does not depend on the potential difference V applied across R, मतलब रेजिस्टेंस के अक्रॉस कोई भी पोटेंशियल या करंट अप्लाई किया उसके ऊपर डिपेंड नहीं करते बेटा, कब, जब टेम्परेचर हमारा चेंज नहीं होता है, ठीक है। यही थी हमारे ओम्स लॉ की डेफिनेशन कि वहाँ पे हमें टेम्परेचर को कांस्टेंट रख रहे हैं बेटा। अगला, द वैल्यू ऑफ रो डिपेंड ऑन द मटेरियल ऑफ ए कंडक्टर एंड ए टेम्परेचर, ठीक है। तो रो जो हमारी रजिस्टिविटी हो किस पे डिपेंड किया बेटा, मटेरियल पे और टेम्परेचर पे है, ठीक है। ये किस पे डिपेंड नहीं किया बेटा, लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती। कई बार आपसे पूछा जाएगा कि भाई कि कोई भी कंडक्टर उसके लेंथ को डबल कर दिया गया तो उसकी रजिस्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो रजिस्टिविटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वहाँ पे उसका रजिस्टेंस से इंक्रीज कर जाएगा बेटा, ठीक है। तो ये इस तरह का हमारा जो सिंबल दिखाया गया ये होता है बेटा हमारा रजिस्टर। इसमें कुछ ऐसे स्ट्रिप होती हैं बेटा, 4 स्ट्रिप अलग अलग कलर की, इन कलर के अकॉर्डिंग ही हमें क्या निकाल पाते हैं, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर पाते हैं बेटा, ठीक है, क्लियर। और हम देखते हैं जो द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस, जो हमारी रेजिस्टेंस है बेटा उसका जो रेसिप्रोकल होगा उसका कंडक्टेंस होगा, मतलब रेजिस्टेंस रोकता है कंडक्टेंस अलाउ करेगा बेटा। अब हम देखेंगे कुछ मेटल कंडक्टर जिनकी हमारे पास कुछ रजिस्टिविटी टेबल दी गई है। तो एक है हमारे पास बेटा सिल्वर जो बेस्ट कंडक्टर है, उसकी रजिस्टिविटी बेटा बहुत है लो होती है 1.6 10⁻⁸ बेटा। फिर कॉपर की बेटा 1.7, ठीक है। फिर एल्यूमिनियम की, फिर टंगस्टन की बेटा, फिर आयरन की, फिर प्लेटिनम, फिर मरकरी, इस तरह से सबकी वैल्यू क्या बेटा ये रजिस्टिविटी इंक्रीज कर रही है बेटा, ठीक है। सबसे कम किसकी होगी बेटा, सिल्वर की होगी। तो आप ये कुछ याद रख सकते हो। अब हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर की, तो हमारे पास कार्बन है बेटा, कार्बन की वैल्यू जो एक ग्रेफाइट है बेटा जो एक कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, एक्सेप्शनल केस है नॉन मेटल का, ठीक है, 3.5 10⁻⁵ बेटा, ठीक है, क्लियर। जर्मेनियम बेटा
0.46 सिलिकॉन 2300 बेटा, ठीक है। तो इससे इंसुलेटर की बेटा बहुत ज़्यादा हाई रजिस्टिविटी होती है बेटा, जैसे ग्लास की, ठीक है, 10 to 10 की पावर 14, रबर की, इबेनॉट की, ठीक है बेटा। अब हम बात करते हैं बेटा एलोय की। तो एलोय की भी क्या होती है बेटा, रजिस्टिविटी क्या होती है, वेरी लो होती है बेटा, ठीक है। देखो ये रहा एलोय 49 × 10⁻⁻6, मैग्नीन 44 × 10⁻⁻6 बेटा, निक्रोम 100 × 10⁻⁻6। देखो बेटा ये क्या है, मेटल के कंपैरिजन क्या है बेटा, हाई है, लेकिन ये वैसे लो है बेटा। अब यहाँ पे देखो बेटा हायर देन कंडक्टर मेक स्टैंडर्ड रजिस्टर फॉर यूज इलेक्ट्रिक आयरन, इसलिए हम इनका यूज करते हैं बेटा, ठीक है। ये तो हमने बता ही देते कहाँ कहाँ इनका यूज होगा बेटा, ठीक है। तो ये थे बेटा कुछ हमारे रेजिस्टेंस डिपेंडेंट फैक्टर, ठीक है, जो हमने यहाँ पे किए हैं। अब हम देखते हैं बेटा इस जो टेम्परेचर वाली टर्म को, इसको थोड़ा सा और डिटेल से पढ़ते हैं। देखो बेटा डिपेंडेंस ऑफ रजिस्टिविटी ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर वाली टर्म अभी हमने देखा बेटा, रजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर, डायमेंशन जैसे लेंथ वगैरह, एरिया वगैरह, उन पे डिपेंड नहीं कर रहा है बेटा, बट ये टेम्परेचर अफेक्ट रजिस्टिविटी, बट टेम्परेचर अफेक्ट करता है बेटा रजिस्टिविटी को। देखो रजिस्टिविटी इंक्रीज होगी बेटा कंडक्टर की, ठीक है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज, लेकिन सेमी कंडक्टर की अगर हम बात करेंगे तो वो डिक्रीज हो जाएगी बेटा, ठीक है। देखो बेटा तो रजिस्टिविटी टेम्परेचर से कुछ इस तरह से अफेक्टेड होती है बेटा कि ρ2 = ρ1 1 + अल्फा T2 - T1। T2 क्या है बेटा, टेम्परेचर है बेटा, कोई सेकंड, जैसे मान लो हमने ये 0 डिग्री ले लिया तो उस टाइम इसकी रजिस्टिविटी कुछ इतनी थी बेटा, फिर हमने टेम्परेचर को 100 डिग्री कर दिया तो इसकी रजिस्टिविटी इतनी हो गई, तो ये 100 डिग्री पे इसकी रजिस्टिविटी होगी बेटा। अल्फा क्या है बेटा, अल्फा इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रजिस्टिविटी। ये बेटा मेटल अलग 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 जो मटेरियल हम यूज करेंगे उनकी सबकी अलग अलग होगी बेटा, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे कई बार पूछ लिया जाता है कि टेम्परेचर कोफिशिएंट किसका ज़्यादा कम होता है, तो फॉर एलोय, ये एलोय के लिए जो हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट बेटा वो 0 होगा, मेटल के लिए इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी बेटा, इंसुलेटर के इसके लिए वैल्यू नेगेटिव होगी। अब देखो रजिस्टिविटी हमने किस पे, ये पॉइंट वहाँ भी कर चुके हैं, द टेम्परेचर ऑफ नेचर ऑफ द मटेरियल एंड टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर बेटा। अगर हम जैसे हमने बेटा रेसिप्रोकल किया रेजिस्टेंस का तो कंडक्टेंस बना, उसी तरह से अगर हम रेसिप्रोकल कर दें बेटा किसका, रजिस्टिविटी का, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, कंडक्टिविटी बेटा। इसको हम डिनोट करेंगे सिग्मा से, दिस इज द सिग्मा, ए ग्रीक लेटर, और उसकी यूनिट हो जाएगी बेटा कंडक्टिविटी की ओम मीटर इनवर्स बेटा, ठीक है, या ऐसे बोल सकते हैं ओम पर ए मीटर। इज दैट क्लियर, ठीक है। अब हम बेटा कुछ न्यूमेरिकल करते हैं जो इस टॉपिक के बेस है, ठीक है। तो क्या है बेटा न्यूमेरिकल, एक कॉपर वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज स्ट्रेच टू डबल इट्स लेंथ। देखो बेटा कॉपर वायर के जो रेजिस्टेंस है बेटा आर दिया गया है, उसको हम डबल स्ट्रेच करें बेटा। देखो आप लोगों ने देखा है जब हम किसी चीज़ को स्ट्रेच करेंगे तो उसका एरिया भी चेंज होता है बेटा, यहाँ पे ध्यान रखना एरिया, अगर हम क्या कह, अगर बोला जाए कि हम उसी लेंथ का दूसरा रख रहे हैं तो अलग बात है, तो एरिया सेम रहेगा, लेकिन अगर हम स्ट्रेच कर रहे हैं बेटा तो उसका एरिया चेंज होगा बेटा। फाइंड ए न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द कॉपर वायर इन टर्म ऑफ आर, ठीक है, आर की टर्म में उसका रेजिस्टेंस है वो निकालो बेटा, जो नए वाला क्या होगा। तो देखो बेटा हम यहाँ पे क्या देखते हैं, इफ़ हमने मान लिया इफ़ एल इज़ द ओरिजिनल लेंथ एंड ए इज़ द ओरिजिनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा रो एल बाई ए। रो हमारी फिक्स होगी बेटा क्योंकि जो मटेरियल है वो चेंज नहीं होगा। अब हम क्या देखते हैं बेटा कि लेंथ ऑफ द वायर इंक्रीज ऑन स्ट्रेचिंग, अगर हम इंक्रीज करेंगे बेटा तो क्या होगा, देन इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विल डिक्रीज, क्यों, क्योंकि बेटा वॉल्यूम तो सेम रहेगा ना। अब अगर लेंथ इंक्रीज होगी तो एरिया को कम होना पड़ेगा, देखो ध्यान रखना वॉल्यूम सेम रहेगा बेटा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से हमारी लेंथ कितनी होगी बेटा 2L, तो ओरिजिनल वॉल्यूम और न्यू वॉल्यूम इक्वल रहेगा बेटा, तो यहाँ से हम ए निकाल लेंगे, तो ए एरिया क्या हो जाएगा बेटा उस केस में हाफ हो जाएगा, एरिया हो गया तो न्यू रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा, पुट करेंगे तो ये 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। अगर हम अगर ट्रिपल कर रहे हैं बेटा मतलब 3 टाइम लेंथ बढ़ा रहे हैं तो वो 9 टाइम हो जाएगा बेटा, कुछ इस तरह से याद रखना बेटा ये, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको एक रिलेशन दे देता हूँ बेटा, अगर कई बार पूछ लिया जाता है कि कैसे कुछ हुआ, तो याद रखना बेटा R2/R1 ये हमारा पहले वाला, ये बाद वाला जो रेजिस्टेंस ये क्या होता है बेटा इन टर्म ऑफ लेंथ की मैं बता रहा हूँ बेटा L2/L1 इसका स्क्वायर बेटा, ठीक है, A1/A2 इसका स्क्वायर बेटा, ये इन्वर्सली हो जाएगा। और अगर हमारा वहाँ पे रेडियस वगैरह गिवन है बेटा तो ये भी
R1/R2 और इसकी पावर है 4 हो जाएगा बेटा। ये आप याद रखना, इस रिलेशन को आप यूज करके बेटा किसी भी रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो किसी भी कंडक्टर के लिए बेटा। ठीक है, नेक्स्ट देखो अगला न्यूमेरिकल, देखो क्या कहते हैं बेटा, सेम वैसा ही है। ए 4 ओम रेजिस्टेंस वायर इज डबल्ड ऑन इट। ठीक है बेटा, उसी के ऊपर डबल कर रहे हैं बेटा। ठीक है, कैलकुलेटिंग न्यू रेजिस्टेंस। देखो बेटा क्या क्या, कोई 4 ओम वायर है बेटा, उसको उठाकर हमने डबल किया बेटा, उसी को फोल्ड कर दिया बेटा, उसके ऊपर उठा के फोल्ड कर दिया। फोल्ड करने का मतलब क्या है बेटा, उसको अब उसकी मोटाई बढ़ गई बट उसकी लेंथ कम हो गई बेटा, तो हम इसको ऐसे सोल्व करेंगे। अगर देखो बेटा क्या हो रहा है, डबल्ड ऑन इट, तो वायर हाफ हो, लेंथ हाफ हो जाएगी, एरिया बढ़ जाएगा। जब ये वैल्यू हम पुट करते हैं, एरिया डबल लेंथ हाफ, ठीक है बेटा, तो हम क्या देखेंगे, तो हमारा रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा, 4 टाइम कम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसने 4 ओम दिया तो 4 टाइम कम होके 1 ओम आ जाएगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट देखो बेटा कुछ, ठीक है, एन एल्यूमिनियम वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड डायमीटर 1 मिलीमीटर हैज़ रजिस्टिविटी 2.8 इंटू 10⁻⁻6। देखो बेटा डायमीटर गिवन है, लेंथ अभी कह रहा था बेटा रेडियस के भी ऊपर आ सकता है। ठीक है, और कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, ये सारी चीज़ें हैं बेटा अपने। देखो बेटा वायर क्या, जब हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालते हैं वो हमेशा हम सर्कल की टर्म में निकालते हैं, क्योंकि वायर हमेशा उसके फेस का निकाला जाता है बेटा, फेस तो हमेशा सर्कल होगा। तो πr² बेटा, यहाँ से इसका एरिया निकलाएगा। ठीक है, एरिया निकलने के बाद हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट, जो देखो बेटा R=ρL/A बेटा, ये सब वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की हैं। ठीक है, जब हम इनको सोल्व करते हैं तो ये हमारा वैल्यू आती है बेटा 7.133 ओम। ठीक है, इसके बाद है बेटा एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल, ये आप लोग अच्छे से चेक कर लो, आपको खुद करना है बेटा, अगर नहीं आए तो आप ये सोल्यूशन है देख लेना। ठीक है, ये आपके लिए एक आपका होमवर्क हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आएंगे बेटा। ठीक है, तो इसको अच्छे से करना, अगर कोई भी इसमें डाउट होता है बेटा तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, ये हमने जो हमारा सॉल्यूशन किया है बेटा, ठीक है, कि क्या था कि रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू बेटा, टेक केयर।